गाइस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ घिया जूस की ड्रिंक। घिया जूस आज मैंने एक गिलास पानी ऑलरेडी पी लिया है। ये घिया एक हाफ घिया मैंने काट के मिक्सी के जार में और उसमें आधा कप पानी मिला के और बस इसको ग्राइंड कर लिया है और एक इसका पेस्ट कह लीजिए आप तैयार हो जाएगा, ये कुछ भी कह सकते हैं, मतलब अच्छे से पिस जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि पिसने के बाद कैसा लगेगा। ये ऐसा पिसने के बाद हो जाएगा, ये देख सकते हो आप। इसके बाद अब इसको हम छान लेंगे, छान के हाथों से दबा दबा के इसका मतलब कि इसका जूस कह लो आप निकालेंगे। जो इसका पल्प होगा इसको मैं हटा दूंगी। आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए नीचे देखिए आप ग्लास में कैसा लग रहा है। इसको चम्मच से दबा दबा के, मेरे पास ना स्टेनर वो वाला नहीं है, जूस छानने वाला नहीं है, तो ये चाय छानने वाले से ही मैं चम्मच से दबा दबा के इसका सारा जूस निकाल लूँगी। और आपको मिलती हूँ, इसका पहले सबसे सारा जूस निकालूँ और फिर आपसे मिलती हूँ एक बार। हे गाइस, वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब। तो आपने देखा मैंने एक ड्रिंक बनाई है, घी की घी का जूस। जूस कह लो, इसके रस कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो। इतना बन के तैयार हुआ है वो, इतना 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 क्वांटिटी में तैयार हुआ है। और देख सकते हो आप, इसका पल्प जो है वो मैंने हटा दिया है। बट आप चाहो तो इसका पल्प आटे जो मतलब पल्प बचता है रस निकालने के बाद, वो आटे में मल के उसको रोटी खा सकते हो। बट मैं अभी नहीं खा रही बिकॉज मेरे लंच में आज बहुत फेवरेट चीज़ें हैं। मेरी आलू का पराठा है मेरे लंच में, तो मैं तो वही बना के लेके जाऊंगी। अपने ब्रान का ही आटा मलूंगी, जैसे ब्रान वाला आटा मलती हूँ, और उसी का आलू का स्टफ पराठा बना के लेके जाऊंगी। तो आज मेरे लंच में तो स्टफ पराठा है। और एक नई चीज़ की शुरुआत करी है मैंने, और ये उन्होंने मुझे डाइट में नहीं लिखा है, ये मेरी चॉइस है। मैंने पहले भी इसका इफेक्ट देखा हुआ है, इसीलिए आप चाहो तो इसमें नींबू डाल सकते हो। इसका कोई फ्लेवर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, तो आप चाहो तो इसमें आधा नींबू डाल सकते हो। बट मैं नींबू नहीं डालूंगी। मैंने जैसा कि पहले भी बताया है, मेरे को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम, मेरे को गले में खराश की प्रॉब्लम, खांसी शुरू हो जाएगी, तो मैं गला खराब हो जाएगा, मैं नहीं डालूंगी, तो मैं ऐसे ही पीऊँगी। मेरा गिलास फिनिश हो गया है, मैंने पी लिया है अपना घी का जूस। अब चलते हैं बाकी रूटीन वर्क के लिए, काम करते हैं अपना। गाइस ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 9:05 हो रहे हैं, 9:10। आलू का पराठा बनाने की कोशिश करी है ब्रान के आटे से। अच्छा नहीं बना है, बिल्कुल भी टूट टूट गए हैं सारे, क्योंकि स्टफ पराठा मैंने कभी ब्रान के आटे से नहीं बनाया है। आज ट्राई किया था पर वो अच्छा नहीं बना है। जैसा भी बना है मैं तो नाश्ता कर रही हूँ, बाद में फिर किसी और तरीके से ट्राई करूँगी बनाने का स्टफ पराठा। और साथ में ले रही हूँ 1 कप चाय, और यहाँ पर मम्मी कर रही हैं चाय नाश्ता, तो बस कर लेते हैं। हे गाइस, मैं रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए। लंच बन गया, लंच पैक हो गया, ब्रेकफास्ट बन गया, ब्रेकफास्ट कर भी लिया, जो बनाया टूटा फूटा कर लिया नाश्ता। अब चलते हैं ऑफिस, 10 बज चुके हैं। ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने से पहले मुझे कहीं और भी जाना है किसी काम से। आप मेरे साथ ही रहोगे, चलो। और बस मम्मी को बाय करते हैं। मम्मी ने लगा रखी है आज फिर वॉशिंग मशीन, कपड़े धो रहे हैं, तो चलिए मम्मी को बाय करते हुए घर से निकलते हैं, चलते हैं। और मैंने वही अपना जीन्स ट्यूनिक पहनी हुई है, टॉप पहना हुआ है एंड जीन्स पहनी हुई है। मैं आई थी, वहाँ का काम हो गया। एक्चुअली आई थी दिव्या के स्कूल किसी काम से, हो गया। ये रहे दीपक जी। तो बस काम निपट गया है, अब निकलते हैं ऑफिस। चलिए सीधे मिलती हूँ ऑफिस के अंदर आपको। सो गाइस, ये 2:10 हो गए हैं, मैं कर रही हूँ लंच। ये रही टमाटर की चटनी जो बनाई थी, ये रहा मेरा आलू का पराठा। एक आलू का पराठा लाई हूँ। एक्चुअली सुबह एक पराठा सुबह बनाया था टूटा फूटा सा, वो सत्यानाश, पहला पराठा डाला, बनाने की कोशिश करी, बना नहीं, तो फिर दूसरा बनाया। पराठा मैंने ब्रान के आटे से बनाने की कोशिश करी, जो डो भरते हैं ना, जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं, डो भरते हैं, डो बन करके फिर बेलते हैं, वैसे। अब ये तो ब्रान है भाई, ब्रान तो टूटता है,
वो तो बना नहीं उससे, तो वो टूटा फूटा फिर जैसे जैसे बन गया। फिर बनाया मैंने ये दूसरा पराठा। अब ये कैसे बनाया, पहले मैंने एक छोटी सी रोटी पतली सी बनाई बिल्कुल, उसके ऊपर आलू लगाए, फिर दूसरी लोई की रोटी बनाई, उसके ऊपर रख दिया, दोनों को एक साथ फिर बेल दिया, ऐसे करके ये रोटी बनाई है। बड़ी मुश्किल से बनाई थी, पर क्योंकि कुछ हेल्दी खाने का सोचा था, आलू का पराठा खाना था, पर इसीलिए ब्रान के आटे से खाना था, इसीलिए बनाया मैंने। चलो कोई बात नहीं, कम से कम आलू का पराठा तो खाएंगे, खा लेते हैं। अभी ये खाते हैं, 4 बजे तक छाछ पियेंगे बढ़िया से। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라। सच बता रही हूँ गाइस, प्राइवेट नौकरी की ना जिंदगी झंड है, झंड। 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, मैं अब ऑफिस से 8 बजे मैं ऑफिस से निकली हूँ, 8:20 में यहाँ शॉप पर पहुंची हूँ। मम्मी को गोलगप्पे खाने थे तो उनके लिए पैक करवा रही हूँ, और अब घर पहुंचूंगी, मतलब मुझे 9 बज जाएंगे घर पहुंचने में, और शक्ल पे 12 बज गए हैं। अच्छा सैटरडे बन गया आज तो मेरा, मेरे चक्कर में दीपक जी का। मैंने कहा अच्छा सैटरडे बन गया हमारा आज। सैटरडे हमारा फुल डे है, आगे के टाइम संडे का हाफ डे बनता है। आपको समझ में आई दीपक जी की बात? दीपक जी ने बोला सैटरडे हमारा फुल डे प्लस संडे का हाफ डे हो जाता है, मतलब इतना काम हम करके आते हैं सैटरडे। चलो मिलती हूँ आपको सीधे घर पर। आओ, अब कर रहे हैं डिनर। मैं लेट होने लगी थी जब ऑफिस में, तो तभी वहाँ से फ़ोन कर दिया था मम्मी को कि मैं आज लेट हो जाऊँगी, तो मम्मी ने खिचड़ी बना के रख दी। तो बस अब कर रहे हैं खिचड़ी डिनर में। मेरे डिनर में आज नमक नहीं था, शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना था, पर घर ही मैं 9 बजे आई हूँ, 8:30 बजे। तो अब मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। एक्चुअली मेरा ऐसा ही हो जाता है सब हमेशा, 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना था, लेकिन अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, और बनी भी हल्का फुल्का खिचड़ी है, तो मैं खाऊंगी खिचड़ी, और बाकी सब कर रहे हैं डिनर। ये रहा मेरा डिनर, सलाद, खिचड़ी और अचार लूंगी। सो गाइस, यहाँ पर मम्मी को हो रहा था दर्द पैरों में, तो डिनर वगैरह करके मैंने मम्मी को बोल ही दिया था कि डिनर करके आपको तेल लगा दूंगी। तो बस डिनर विनर सबको करवा के खुद करके मैं आ गई थी मम्मी के मालिश करने। और एक्चुअली सच बताऊँ तो आज मैं खुद भी बहुत थक गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी कि क्या बताऊँ। और पर मम्मी के पैरों में दर्द था, तो मैंने कहा चलो पहले उनको मालिश कर देते हैं, उसके बाद कुछ और करूँगी मैं। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down। सो गाइस, मम्मी को मालिश कर दिए हैं, उनको तेल लगाना था, तेल लगा दिया है, और अब कर रही हूँ दूध गरम। 10:30 हो रहे हैं, ये लास्ट काम है मेरा, दूध गरम कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी को दवाई लेनी है, और वो बिना दूध के दवाई नहीं लेते, तो वो दूध से दवाई लेंगे, तो दूध दे दूँ उनको। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이। So guys, let's go for a wait. मेरे वेट के लिए आप भी बहुत वेट कर रहे थे। Let's go. क्लियर है ना वीडियो? मुझे धूप में दिख ही नहीं रहा। गाइस गुड मॉर्निंग, आज है मंडे, मैं हूँ ऑफिस में। कल मैंने लाइव आकर आप सबको अपना वेट अपडेट दिया था, बट वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है।
बट अपलोड में होने में दिक्कत हो रही है, तो मैंने कहा मैं आपको व्लॉग में बता दूं। ये जो व्लॉग है सैटरडे संडे एंड मंडे का व्लॉग है। तो मेरा जो वेट है गाइस वो 114 और 115 के बीच में है, कांस्टेंट है अभी। ना वेट गेन हुआ है, ना घटा है, ना बढ़ा है, कांस्टेंट लेवल पे चल रहा है। और मुझे अभी इसका नहीं पता कि क्या रीज़न है। मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट कि मेरी जो शेड्यूल है इस वीक थोड़ी टाइट रही है, खाना ऊपर नीचे हुआ है, लाइक टाइमिंग ऊपर नीचे हुई है मेरी। दूसरा, मेरी दवाइयाँ चेंज हुई हैं। एस्थमा के पम्प्स जो लेती थी मैं, वो भी चेंज हो गए हैं। लास्ट जब व्लॉग डाला था मैंने, मैं हॉस्पिटल गई थी, उन दिनों मेरी 2 टैबलेट, एक लेती थी, अब 2 टैबलेट्स हो चुकी हैं लंग्स के लिए। एंड 2 एस्थमा पम्प चेंज हो गए हैं, 2 पहले भी लेती थी बट अब नए लिए हैं। उसकी वजह से मेजर कॉन्स्टिपेशन का इशू चल रहा है मुझे। पता नहीं, गैस की दवाइयाँ तो मैं ले रही हूँ उसके बाद भी। तो अभी जो वेट है वो, शुक्र है कि इतना कुछ होने की वजह बाद मुझे तो ये था कि वेट बढ़ा हुआ ना निकले, लेकिन वो बढ़ा हुआ तो नहीं आया, बट लेवल पे है, ना घटा है ना बढ़ा है, मेंटेन चल रहा है। एंड होप सो कि क्या होता है आगे। अभी 1 हफ्ते की डाइट और है मेरी। एंड दिस सितंबर मेरा, ये दिस सितंबर कह रही हूँ, दिस 1 सितंबर मेरा जो डाइट प्लान है वो 3 महीने का ख़त्म हो जाएगा। और पिछले 3 महीने में मैंने 119 से ये जर्नी शुरू की थी, 114 तक मैं पहुंची। सो 6-7 किलो के करीब मैंने 3 महीने में लूज़ किया, एंड विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ आई थिंक नॉट बैड, बिकॉज 1 महीने में 2 किलो वेट लूज़ करना आइडली वेट लॉस बोला जाता है। लोग 1-1 हफ्ते में 2 किलो लूज़ करते हैं, बट गाइज जो चीज़ जल्दी जाती है वो जल्दी बाउंस बैक होती है, और जल्दी का काम होता है शैतान का, वो हमें करना नहीं है। धीरे धीरे सही पर जल्दी हो जाएगा। 2023 का एम है मेरा कि मैं अपने आप को एट 100 देखूं, 100 तक मेरा वेट आ जाए। सी मैं कितनी कामयाब हो पाती हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। जिस तरीके का शेड्यूल है, जितना मेरा शेड्यूल है उस तरह से मैनेज करने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं है अपने वेट से कि क्यों घटा बढ़ा नहीं है, बिकॉज इसके साथ बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, आपके स्लीपिंग पैटर्न से लेके आपकी दवाइयाँ, आप जो खा रहे हो, और प्लस आपका शेड्यूल, सब कुछ डिपेंड करता है आपके वेट लॉस जर्नी पर। एक एक चीज़ जब मैं थोड़ा सा 100 पे आ जाऊंगी, देन मैं आपको ओवरऑल बताऊंगी कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो वेट लॉस पर मैटर करते हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, बेसिक चीज़ों का। मैं एक बार पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन अब मैं जब डाइट कर रही हूँ थ्रू डाइटिशियन, मुझे थोड़ा और अच्छा पता चल रहा है, थोड़े और अच्छे से समझ पा रही हूँ उस चीज़ों को, कि आपकी नींद से लेके आपके खाने की थोड़ी भी टाइमिंग अगर ऊपर नीचे होती है, या आप कोई एंटीबायोटिक भी जुकाम खांसी की ले लेते हो या कोई पेन किलर खा लेते हो, वो तक आपके वेट में फ़र्क लगा देती है। तो मैं आई एम हैप्पी जो इतना कुछ चेंज हुआ है मेरी 1 हफ्ते की रूटीन में। 2 हफ्ते के, पिछले 2 हफ्तों से मेरा सेम कांस्टेंट वेट जा रहा है। आप लोग के सामने हर संडे वेट आता है, बट ऐसा नहीं है गाइज। मैं हर 3 दिन पर वेट करती हूँ, तो हर 3 दिन पे मेरा वेट होता है, बट वो आप लोग को नहीं पता चलता। वो मैं, क्योंकि मैं वीकली अपडेट करती हूँ, तो इट्स टोटली डिपेंड कि मेरा 2 वीक से क्या शेड्यूल रहा है। लास्ट वीक में पीरियड्स में थी, इस वीक मेरी दवाइयाँ चेंज हो गई हैं, तो मेरे को खुशी है इस बात की कि मेरा वेट बढ़ा नहीं है, बट कांस्टेंट मेंटेन है। लेट्स सी कि इस वीक क्या होता है। मैं दोबारा से इंटरमीडिएंट फास्टिंग पे आ चुकी हूँ। सो नाउ आज मेरा मंडे फास्ट है, कल से मेरी इंटरमीडिएंट चालू हो जाएगी। मैं आज भी इंटरमीडिएंट करूंगी। अगर मैं 7 बजे तक घर पहुंच गई तो 7 बजे तक मैं अपना डिनर ओवर कर दूंगी। एंड लंच में मैं साबूदाना खिचड़ी लेकर आई हूँ। सारे नहीं, लेकिन किसी ने पूछा था कि साबूदाना की खिचड़ी मैं कैसे बनाती हूँ, वो मैं कभी किसी और ब्लॉग में शेयर करूंगी। अभी मंदिर वगैरह सुबह जाना होता है तो थोड़ी जल्दी रहती है। सो गाइस, इस ब्लॉग को ओवर करती हूँ, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है ये मेरा। तो आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें गाइस प्लीज़। थैंक यू विद मी, थैंक यू सो मच मेरे साथ होने के लिए, मेरे को सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। एंड थैंक यू आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आपसे मिलाया, आप सबसे मुझे मिलाया, इस यूट्यूब की जर्नी को मैंने शुरू किया। सो देन बाय बाय गाइज। अब मुझे रूटीन अपने काम पे लगना है ऑफिस के। बाय बाय, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी गाइज, बाय बाय।